कुछ मोटरसाइकिल्स का ऐसा होता है कि यू कैन ईदर लव देम और हेट देम, बट यू कांट सिंपली इग्नोर देम। और ये एक ऐसी ही मोटरसाइकिल है, क्लासिक 350। नवंबर 2009, न्यू दिल्ली, इंडिया। ये वही टाइम है जब इंडिया में मॉडर्न रेट्रो मोटरसाइकिल्स का तख्त पलटने वाला था, क्योंकि रॉयल एनफील्ड इंडिया में लेके आ रहा था क्लासिक 350 और क्लासिक 500। ये वही नाम है जिसने रॉयल एनफील्ड को इतनी बड़ी ग्लोबल ब्रांड बनाया और जिसने इस ब्रांड के इमोशनल कोशेंट को इतना बढ़ा दिया कि तब जिन बच्चों ने क्लासिक को खरीदने का सपना देखा था, आज जब वो इसे खरीदते हैं तब उन्हें पता चलता है कि खुशी फील कैसी होती है। कह रहा कतई सुपर। Royal Enfield has launched its classic. History is in making in India. अब कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा क्या ही खास है इस मोटरसाइकिल में। ठीक ठाक सा मॉडर्न रेट्रो सा डिजाइन है, परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा डायनेमिक नहीं है, बट देयर आर अ फ्यू थिंग्स अकॉर्डिंग टू मी व्हिच आर डेफिनेटली खास अबाउट दिस मोटरसाइकिल। और बहुत सी चीजें जो है इस मोटरसाइकिल के बारे में जो इससे एक्सपेक्ट करी जाती है वो इस मोटरसाइकिल का पर्पस ही नहीं है, ये बनी ही नहीं है उन चीजों के लिए। बुलेट की ही एक मैनिफेस्टेशन है क्लासिक 350, जिसका ओवरऑल डिजाइन, कैरेक्टर, लुक, फील, जिस तरीके से दिखती है, जिस तरीके से परफॉर्म करती है, वो इंस्पायर्ड है फ्रॉम 1948 बुलेट G2 350। ये खास है इस मोटरसाइकिल के बारे में। G2 बुलेट 350 को रिवाइव करने के लिए और उसे होमेज देने के लिए ही क्लासिक को लॉन्च किया गया। उसकी रेट्रो स्टाइलिंग और ओल्ड स्कूल फील को थोड़ा सा मॉडर्नाइज किया गया टू मैच अप विद द डिमांड ऑफ कस्टमर्स लुकिंग फॉर मॉडर्न रेट्रोज, और इसलिए इसका नाम भी क्लासिक रखा गया ताकि ब्रांड की सिग्नेचर विंटेज वैल्यू बनी रहे। क्लासिक के लॉन्च से पहले इंडिया में रॉयल एनफील्ड की सेल्स फिगर काफ़ी लो थी। लॉन्च होने के पहले ही साल में अराउंड 50,000 यूनिट्स बिकी इसकी, जिसने ये लगा लो रॉयल एनफील्ड को डूबने से ही बचाया एक तरीके से, क्योंकि उस टाइम पे रॉयल एनफील्ड की हालत कुछ ऐसी ही थी। कुछ ही सालों में रिस्पॉन्स इतना बढ़िया हो गया कि रॉयल एनफील्ड की टोटल सेल्स का मोर देन हाफ क्लासिक से ही आता था, और आज 50,000 से ज़्यादा यूनिट्स तो पर मंथ बिकती हैं इसकी, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। किसने ही सोचा था कि G2 का ये सक्सेसर इतना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा इंडियन मार्केट में। इसकी भी लेगेसी एकदम वही थी, एकदम रफ एंड टफ रगेड सी मोटरसाइकिल, स्पेशली आफ्टर बीइंग यूज्ड बाय इंडियन आर्मी। अराउंड 18 bhp प्रोड्यूस करती थी और उसको डिजाइन किया गया था फॉर रिलायबिलिटी रेदर देन हाई स्पीड परफॉर्मेंस। पहली प्रोडक्शन रेडी मोटरसाइकिल थी टू हैव अ स्विंग आर्म रियर सस्पेंशन, एंड आफ्टर दिस द वर्ल्ड फॉलोड। और वही सारे कैरेक्टर ट्रेट्स G2 से ट्रांसफर हुए बुलेट में और बुलेट से ट्रांसफर हुए क्लासिक 350 में। तो एक ऐसी मोटरसाइकिल से जो कि बनी है आपको स्पिरिटेड हाईवे एक्सपीरियंस देने के लिए, रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल राइडिंग एक्सपीरियंस देने के लिए, उससे अगर आप स्पोर्टी, डायनेमिक और बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करोगे तो ये कितना सही है और कितना गलत, ये आप लोग ही सोचो। आज हमारे बीच जो क्लासिक 350 है उसको अगर अच्छे से समझना है तो जो G2 बुलेट थी उसको थोड़ा सही से समझना पड़ेगा। इंजन के बारे में मैंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत बता दिया है। बाकी उसमें था 4 स्पीड गियर बॉक्स, गियर चेंजेस जो थे वो राइट फुट थे, तो राइट साइड आपको गियर चेंजेस करने पड़ते थे। और एक बहुत ही बढ़िया चीज़, उसका जो क्रैंकशाफ्ट था वो यूजुअली काफ़ी ज़्यादा हैवी होता था, रेंजिंग बिटवीन 7 to 14 किलोग्राम्स, जो कि आज की मोटरसाइकिल्स के हिसाब से अगर आप क्लासिक को भी देखोगे तो उसके हिसाब से भी बहुत ज़्यादा है। और वही हैवी क्रैंकशाफ्ट था जो इस थंप को, जो कि उस टाइम पे और भी ज़्यादा थंपी था, डिक्टेट करता था। और G2 की बात मैं इतनी ज़्यादा इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि वो ही मॉडर्न रॉयल एनफील्ड्स के विंटेज डिज़ाइन और लॉन्ग स्ट्रोक थंप की फाउंडेशन है, जिसने ब्रांड की लेगेसी को डिफाइन किया है फॉर डेकेड्स। दो 2009 में जब ये लॉन्च हुई तब इसमें आता था कार्बोरेटेड यूनिट कंस्ट्रक्शन इंजन। मतलब पहली बार क्लासिक में ऐसा हुआ था जब गियर बॉक्स इंजन में ही इंटीग्रेटेड था। तब से अब तक काफ़ी कुछ बदला है, बस जो एक चीज़ नहीं बदली वो है द इमोशनल सेटिस्फैक्शन एंड फील दैट दिस मोटरसाइकिल प्रोवाइड्स। एक टाइम था जब रॉयल एनफील्ड को, क्लासिक को, उसके ज़्यादा ही रगेड बिल्ड स्ट्रक्चर और वाइब्रेशंस के लिए काफ़ी ट्रोल किया जाता था। ज़्यादा मॉडर्न फीचर्स भी नहीं थे इसमें। फिर 2020 में रॉयल एनफील्ड ने इंट्रोड्यूस किया J सीरीज इंजन प्लेटफॉर्म, जिसके बाद इंजन काफ़ी स्मूथ हुआ, रिफाइंड हुआ, वाइब्रेशंस बहुत ही कम हुई और कुछ मॉडर्न फीचर्स भी ऐड हुए इसमें। लेकिन उसके बाद भी मैंने काफ़ी लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि रॉयल एनफील्ड में क्लासिक 350 में अब वो पहले वाली बात नहीं रही।
मर्दों की सवारी हुआ करती थी क्लासिक, अब इसे बच्चों के लिए बना दिया गया है। जिन्हें सुन के मुझे कभी कभी ये लगता है कि आप लाइफ में कितने ही चेंजेस कर लो, कुछ लोग ऐसे रहने वाले हैं जिनको आपसे कंप्लेन होगी ही होगी। पहले वाले इंजन में कार्बोरेटर आता था, इसमें इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन है। पहला सिर्फ एयर कूल्ड था, ये एयर एंड ऑयल कूल्ड है। पहले वाला 346 सीसी था, ये 349 सीसी है। इस वाले इंजन में प्राइमरी बैलेंसर शाफ्ट भी यूज हुआ है, जिस वजह से वाइब्रेशंस काफ़ी कम हुई हैं और इंजन पहले से रिफाइंड फील होता है। तो अगर देखा जाए तो डिफरेंसेस काफ़ी हैं, जो कि रॉयल एनफील्ड ने इतने सालों के फीडबैक के बाद करे। ये कोई नॉर्मल रिव्यू वीडियो नहीं है जिसमें मैं इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बताऊं, वो हम अगली वीडियो में भी कर लेंगे। इस वीडियो में उन चीज़ों की बात करना चाहता था मैं जिनकी बात ये मोटरसाइकिल मुझसे करती है, जो चीज़ें ये मुझसे कहती है। कहती तो वैसे सबसे ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं शायद सुन लेता हूँ। कभी आप भी कोशिश करो, सुनाई देगा बिल्कुल। जिनको रश नहीं, पीस चाहिए, एक्साइटमेंट से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन चाहिए, रोड्स पे जिनको अपने और अपने ख्यालों के साथ चलते चले जाना पसंद है, जिन्हें हर सफ़र को याद बनाना पसंद है, बस उन्हीं के लिए है ये मोटरसाइकिल। एक प्लांटेड, स्टेबल और स्मूथ क्रूजिंग एक्सपीरियंस के लिए है ये मोटरसाइकिल। चाहे इंसान हो या मोटरसाइकिल्स, 10 में से एक चीज़ अगर दूसरे की अच्छी है तो अपनी 9 अच्छी चीज़ें देखना ना भूल जाएं हम कंपैरिजन के चक्कर में। आपके लिए क्या सही है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपको जो चाहिए उस बेसिस पे सेलेक्ट करो, इंसान हो या मोटरसाइकिल। फिर चाहे दुनिया कुछ भी बोले, हो सकता है लोगों की सुनने के चक्कर में हम एक ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस करने से रह जाएं जो आपको पूरी लाइफ याद रहे। बाकी क्लासिक का फैन बॉय तो नहीं हूं मैं, पर फिर भी इसी मोटरसाइकिल पे ये वीडियो क्यों बनाई मैंने, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बोला कि कुछ मोटरसाइकिल्स का ऐसा होता है कि यू कैन ईदर लव देम और हेट देम, बट यू कांट सिंपली इग्नोर देम, एंड यू जस्ट कैनॉट इग्नोर क्लासिक 350।